Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving a lot of mocks. Today's topic is the map work. Where you cursor? हाँ. Today topic is map work. जो भी सीबीएसई ने अपने सिलेबस में इस साल के क्लास 10th के सिलेबस में बताया है कि क्या क्या चीजें मैप वर्क में आएंगी, हम वो आज सभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आपने ये वीडियो सही से देखा और प्रैक्टिस की तो आपके इसी वीडियो में से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और आपको 5 में 5 मिलने वाले हैं। देखिए, हम इतने सारे चैप्टर पढ़ते हैं, मैंने कभी भी ये बात नहीं की कि आप ये चैप्टर पढ़ेंगे इतने मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ जाए। लेकिन हाँ, आज का टॉपिक ऐसा है, आज का वीडियो ऐसा है कि कंफर्म है कि इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको मार्क करने होंगे, आपको 5 में से 5 आपको स्कोर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैप वर्क है। तो हम पहले समझा दें कि सिलेबस क्या है। सिलेबस आपके सामने ये है, ज्यादा सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, सबके हाथ में वो सिलेबस होता है। हिस्ट्री का ये डिपार्टमेंट है जहां से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसी में से कोई 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। और बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा है वो ज्योग्राफी का है, जिसमें से 3 मार्क्स का आना रहेगा। ज्योग्राफी का अदर पेजेस में भी है, ये सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको न्यूक्लियर प्लांट मार्क करना है, थर्मल प्लांट्स मार्क करने आएंगे, है ना। आयरन ओर हो गया, कोल माइंस हो गए, ऑयल फील्ड हो गए, है ना। ये सभी चीज आपको मार्क करने आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको मैंने ये वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, है ना, पोर्ट्स को मार्क करना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मार्क करना, ये सभी चीजें हैं। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हिस्ट्री में आपको मार्क करने के लिए आएगा, तो वहां साफ साफ कहते हैं कि सितंबर 1920 का सेशन कहाँ पे हुआ था। और जिस तरीके से मैंने मार्क किया है वो वहां पे ऑलरेडी ए लिख देते हैं। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अगर पूछा है कि सितंबर 1920 में सेशन कहाँ पे हुआ था, तो आप मार्क करेंगे कलकत्ता। ठीक है, समझ में आ रहा है। वेस्ट बंगाल का ये पोर्शन है, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, आपने वहां पे मार्क करना है। एट द सेम टाइम अब देखिए, वो हो सकता है, ये भी कह सकते हैं कि कलकत्ता मार्क करिए, सेशन मार्क करिए करके केवल मंथ लिख दें, ईयर ना लिखें, केवल ईयर लिख दें, मंथ ना लिखें। ये सभी चीजें कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। लेकिन 1920 में 2 जगह सेशन हुआ था, तो इसीलिए दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन हुआ था, तो आप नागपुर मार्क करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए, ऑब्वियसली अगर आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये मध्य प्रदेश का जो ये रीजन है, मध्य प्रदेश में अगर माने, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ईस्टर्न हिस्से में, ऊपर ईस्टर्न हिस्से में यहाँ पे मार्क करना रहेगा आपको नागपुर। अब ये नहीं कि नागपुर यहाँ पे आप यहाँ मार्क कर दे और कहें सर ये देखिए मार्क तो किया है, मध्य प्रदेश में तो मार्क किया नहीं बच्चों। अगर करेक्ट पोजीशन यहाँ पे तो आपको यहाँ मार्क करना पड़ेगा। सिमिलरली मद्रास सेशन की बात करें जो 1927 में हुआ था, बच्चों याद करना साथ में, है ना। नाइन देखो, अगर अरेंज करें, देखो बच्चों, पहले क्या हो गया, पहले सितंबर 1920 की बात कर ली हमने, है ना, जो कलकत्ता सेशन है। फिर हमने बात कर ली दिसंबर 1920 सेशन की बात कर ली, है ना। केवल 3 सेशन पढ़ने ही हम लोग को है। फिर उसके बाद हमने, अब इसके लिए मंथ नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको ध्यान रखना, ईयर से कर सकते हैं, लास्ट में आ जाएगा 1927 में आपको आ जाएगा मद्रास सेशन। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा कि मार्क करने के लिए आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे आपको मार्क करना है तमिलनाडु के हिस्से में। तो ये 3 में से 1 आपके एग्जामिनेशन में आएगा। अगेन मैं जूम करके दिखा दिया आपको कहाँ कहाँ मार्क पे है। कलकत्ता यहाँ पे हो गया, ए यहाँ पे देखिए 1 मार्क हो गया, है ना। नागपुर यहाँ पे हो गया, मद्रास यहाँ पे हो गया। बार बार आपको ये चीज समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगेन कुछ मूवमेंट्स हुए थे, आप सबको याद होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंडिगो का मूवमेंट याद होगा जो चंपारण, वेस्ट चंपारण में हुआ। देखिए बच्चों, चंपारण यहाँ पे मार्क कर दिया, बिहार। ठीक है। बी क्या है बच्चों, खेड़ा सत्याग्रह मार्क करने के लिए अगर आता है तो आप खेड़ा यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, आपको सबको याद हो खेड़ा कितना इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ा था हिस्ट्री में। ठीक है। सी, अहमदाबाद, आपको अहमदाबाद मिल केस याद होगा, आपको यहाँ पे सी मार्क करना है। बस सभी नहीं आएगा, इन जितने भी मैं ई तक आपको बताऊंगा इसमें से एक पूछा आना है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल डांडी, डांडी बिल्कुल लोअर पोर्शन में आ जाइए, है ना। ऑलमोस्ट आप टच करेंगे किसको, है ना, गुजरात के लोअर पार्ट को, और यहाँ पे डांडी है, तो डांडी से यहाँ पे यात्रा स्टार्ट हुई थी, आपने यहाँ पे डांडी मार्क करेंगे। देख लीजिए, 3 साइट्स तो केवल गुजरात में ही है, अगर आपने थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये हो जाएगा। नाउ अमृतसर मार्क करने के लिए तो जलियांवाला बाग वो लिखते हैं कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे मार्क करना रहेगा, अमृतसर यहाँ पे मार्क करेंगे आपने। ठीक है। चौरी चौरा आपको पता ही है कि कहाँ पे हुआ था, आपके गोरखपुर में हुआ था, तो यहाँ पे यूपी में आप यहाँ पे मार्क कर देंगे क्या, चौरी चौरा मार्क।
ठीक है बच्चों, अगेन इसको ध्यान रखना है हमको, इन 5 में से एक पूछे जाएँगे, बार-बार रिवाइज़ करिए, अगर आप हैं अभी तो वीडियो को पॉज़ कर लीजिए, मैप लेके आइए और खुद से बना के देखिए कि आपको आता है कि नहीं आता है। अगर आपने केवल ये 2 हिस्सा, एक ये हिस्सा अगर आपने अभी पढ़ लिया है, ये हिस्सा पढ़ लिया है, तो अभी ये लिख लीजिए कि आपके 2/2 मार्क्स आने वाले हैं क्योंकि इन्हीं में से 2 क्वेश्चन आएगा। अब थोड़ा-सा लंबा सफ़र है 3 मार्क्स के लिए, ज्योग्राफी का पोर्शन अब स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक है, देखिए आप, आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है बच्चों? सॉइल कवर है ना? लिखा है ना मेजर सॉइल टाइप इन इंडिया की बात हम करने वाले हैं। अगेन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है? ये है इंडिया हमारा। ठीक है, 1 मिनट कर्सर गायब हो गया। ये रहा कर्सर। हाँ, ये है इंडिया। अगर आप देख पा रहे हैं कि साफ-साफ अगेन देखो एग्जामिनेशन में अगर आपके पास कलर नहीं है तो क्या करोगे? क्या आप पेपर छोड़ दोगे? नहीं। सपोज़ कि मेरे पास कलर नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ पैटर्न बना लूँगा अपने मन में। ये बॉक्स दिया रहेगा, है ना? मैं मान लो कि वहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ। स्टार बना दे रहा हूँ वन के नीचे, है ना? और मैं स्टार के आगे लिख दूँगा कि ये जो स्टार है मैंने डिनोट किया है फॉरेस्ट सॉइल को मैंने डिनोट किया है। तो जहाँ-जहाँ पे मेरे पास पेंसिल होगा मैं वहाँ-वहाँ पे स्टार बना दूँगा। ये एक तरीका ये भी हो सकता है बच्चों। ज़रूरी नहीं कि आप स्केच कलर का ही इस्तेमाल करें अगर एग्ज़ामिनेशन में नहीं है आपके पास तो। आप स्टार्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो समझते हैं कहाँ-कहाँ पे आप तो एक रफ़ आइडिया रखिएगा, कि सर फॉरेस्ट माउंटेन को मार्क करने आया था, कहाँ मार्क करेंगे? तो बच्चों अब आज का अगर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन दिखाई दे रहा है बच्चों, तो देखिए ये हिस्सा मार्क करेंगे आप। सिक्किम का एरिया देखिए मार्क करना पड़ेगा और थोड़ा-सा ये हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा आप मार्क करेंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे। ठीक है? आगे नेक्स्ट टॉपिक एल्यूवियल सॉइल, है ना? और एक और बच्चों, अगर नाम आप ध्यान से देख पा रहे हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, सर ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि हमें पता है सर माउंटेन्स तो हमारे इसी एरिया में है। अगर इस एरिया में माउंटेन है तो इस एरिया में उस तरह के सॉइल बनेंगे। कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएँगे तो आपको ध्यान रखने में आसानी पड़ेगी। अब एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल को एक्सपोर्ट सॉइल भी कहते हैं। क्यों एक्सपोर्ट सॉइल कहते हैं बच्चों? तो आपको याद होगा ये दृश्य याद होगा कि जैसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन से जब रिवर बहती है तो वो साथ में कुछ न कुछ लाती है मतलब रिवर कुछ न कुछ अपने साथ लाती है और धीरे-धीरे वो डिपॉज़िट्स होते हैं, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट सॉइल भी कहते हैं बच्चों। और ऑब्वियसली कहाँ बह रही रिवर? बच्चों आपको याद होगा कि यहाँ पे आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, फिर इसके बाद में ट्रैवल करना स्टार्ट करती है। तो बच्चों गंगा के बेल्ट में आपको मोस्टली अलुवियल सॉइल देखने को मिलता है ना? ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? और अगेन बच्चों, आपको सबको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऐसे फ्लो करती है ना? चाहे कृष्णा हो जाए, चाहे महानदी हो जाए, है ना? तो बच्चों तो क्या हो गया? इस हिस्से में आपको अगेन अलुवियल सॉइल देखने को मिल रहा है। बच्चों को ब्रह्मपुत्र याद होगी, है ना? ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है, तो बच्चों यहाँ भी आपको एलिवेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ साथ में है, देखिए लॉजिक लगा के अगर हम ध्यान पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, तो हम लंबे समय तक ध्यान कर पाएंगे। पहला ट्रिक मैंने क्या सिखाया आपको कि सर फॉरेस्ट सॉइल अगर याद करना है, तो क्या करना है? वो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल को याद करना है तो माउंटेन्स कहाँ पे हैं? तो नॉर्दर्न हिस्सों में है। तो देखिए नॉर्दर्न हिस्सों में यहाँ पे लगा दिया है। एलुवियल सॉइल का ट्रांसपोर्ट सॉइल जो नदियों के साथ आते हैं, बह के आते हैं, उस मिट्टी लाते हैं। तो मैंने दिखा दिया आपको नदियाँ कहाँ पे बह रही हैं, कहाँ-कहाँ पे बह रही हैं, है ना? तो ये हमने देख लिया। उसके बाद बच्चों रेड सॉइल को देखते हैं। ठीक है, रेड सॉइल देखिए कहाँ पे हिस्सा है? बच्चों जो थोड़ा पेनिनसुलर पार्ट है, वहाँ पे आपको रेड सॉइल देखने को मिल रहा है ना? थोड़ा-सा ईस्टर्न साइड में मिल रहा है और नॉर्थ ईस्ट हिस्से तो 3 वर्ड मैंने बोला केवल। क्या है? पेनिनसुलर पार्ट बोला मैंने, है ना? थोड़ा-सा ईस्ट का हिस्सा बोला और प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट बोला। इन 3 हिस्सों में आपको रेड सॉइल देखने को मिल रहा है। कई बार सवाल पूछा जाता है रेड सॉइल रेड कलर में क्यों है ना? आप सबको पता है कि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है जो कि इसे थोड़ा-सा लाल बनाता है, रेड बनाता है। ब्लैक सॉइल बच्चों, है ना? आप सबने पढ़ा है छोटे क्लासेस में किस तरीके से नीचे से जब प्लेट्स मूव कर रही थी, है ना? कि जिस तरह से गोंडवाना प्लेट्स मूव कर रही थी ऊपर की साइड, तो कई बार वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू होके गए हैं। तो यहाँ कई बार यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं आपको देखने को मिलता है कि अपलिफ्टेड लैंड जिसे डेक्कन प्लेटू के नाम से आप जानते हैं। ये हिस्से में क्या है ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट है ना? बहुत फेमस है ये चीज़। और आपको पता ही होगा ब्लैक सॉइल को रेडवुड सॉइल भी कहते हैं, है ना? कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन के लिए बहुत अच्छा सॉइल होता है। एक और सेल्फ प्लॉग लैंड भी कहते हैं इसको। सेल्फ प्लॉग लैंड क्यों कहते हैं? जब गर्मियाँ आती हैं इतने अच्छे क्रैक्स आ जाते हैं इसमें लगता है किसी ने इसको जोता है अभी करके, है ना? खुदाई की है इस करके वैसा सेल्फ प्लॉग लैंड भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज लैटराइट सॉइल बच्चों। अब लैटराइट सॉइल क्या है बच्चों? जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे कहते हैं मिनरल्स क्या होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे सॉइल्स कहाँ पे होंगे जहाँ वर्षा ज्यादा हो रही होगी। तो आपको याद होगा ये हिस्सा देखिए, मैं आपको सर्किल करता हूँ।
है ना? चलिए डिफरेंट कलर का इस्तेमाल भी करते हैं। चलिए कलर रहने देते हैं, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ देखिए, ये क्या है? ये हिस्सा लेफ्ट सॉइल का है। क्यों वहां पे? आपने सर खुद कहा जहां बारिश होती हो। तो लेट मी ड्रॉ है कि अगर आपको याद हो, ये देखिए माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे, आपको वेस्टर्न घाट याद होगा। वेस्टर्न घाट में जो हवाएं आती हैं क्या होती हैं? वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, है ना? और फिर जब यहाँ पे वर्षा हो जाती है तो बहुत ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, मैंने कहा था जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती हो, तो बच्चों यहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। और आप गारो खासी जानते हैं कैसे भूल सकते हैं, है ना? यहाँ के फुटहिल्स में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ये हिस्सा भी यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं, मैं कलर कर रहा हूँ, ये हिस्सा भी यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलता है ना? अगर आप यहाँ तक साथ में हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आता है एरिड सॉइल। सर नाम से ही सर एरिड, सर जहाँ पे सूखा हो, यहाँ पे वेटेल एरिया हो, तो राजस्थान इस पे आता है ना? बहुत ज्यादा मीम बनते हैं इस पे कि आपके यहाँ पानी नहीं होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, पानी तो है ही पीने वाला, लेकिन लोग इसे चिढ़ाते हैं, कहते हैं। तो एरिड सॉइल क्या, राजस्थान के एरिया में आप देख पा रहे होंगे। ये मेजर पोर्शन होंगे बच्चों। इस तरह से अगर आप ध्यान कर पाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे सॉइल का टॉपिक खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डैम्स मार्क करने के लिए आता है। अगेन जिस तरीके से ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है, एग्जामिनेशन में भी ऑलरेडी मार्क रहेगा। तो आप ये मत समझिएगा कि आप परेशान होंगे, आपको मार्क कैसे करना है। तो आपको एक रफ आइडिया रखना है कि कहाँ पे कौन सा है ना? फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न हिस्से में आप देख पा रहे होंगे कि जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, वहां पे एक सलाल डैम प्रेजेंट है। ठीक है, इन केस बच्चों कई बार वो रिवर का नाम लिख देते हैं। देखिए आप रिवर का नाम पढ़िए, वो सही है, लेकिन आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ। इन केस आप रिवर का नाम नहीं ध्यान कर पा रहे हैं, लेकिन आपको ये तो याद है कि उस पोर्शन में कौन सा डैम है, तो आप उस बेसिस पे भी डैम को हिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, आसपास कोई सलाल डैम का कोई आसपास है नहीं है, मतलब कि जम्मू कश्मीर आपका सिलेबस कहता है केवल एक डैम के बारे में पढ़ना है, सलाल डैम के बारे में पढ़ना है, आप मार्क करेंगे। ये सलाल डैम हो गया। नाउ सिमिलरली बी, बी आते हैं कहाँ पे? बच्चों देखो, तुंगभद्रा डैम, है ना? कर्नाटका का रीजन साफ साफ क्लियर है, तो आपको याद रखना है कर्नाटका। अब देखो रिवर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं मेंशन कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है, देखो रिवर पढ़ना वो पढ़ लोगे आप। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि अगर नहीं पढ़ पा रहे हो रिवर, तो मैं आपको वो भी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको ये याद रखना है कि आपके सीबीएसई के सिलेबस में तुंगभद्रा डैम कर्नाटका में है, तो ये डैम आपको फिट कर देंगे। एंड सी, राणा प्रताप सागर डैम, अगेन राजस्थान, नाम से क्लियर है, दादा का नाम है राजस्थान में, राजस्थान के लोअर पोर्शन में यहाँ पे आपको क्या है? राणा प्रताप सागर डैम है यहाँ पे। डी क्या है आपका? है ना? कोन्या डैम करके है यहाँ पे, आपका मध्य प्रदेश में लोअर पोर्शन में, ये आपका है ना? ई कहाँ पे? हीराकुंड डैम आप देख पा रहे हैं, उड़ीसा के रीजन में यहाँ पे मार्क है ना? उसके बाद जी कहाँ पे है? एफ पहले देखते हैं, एफ यहाँ पे देखिए, तही डैम करके यहाँ पे, है ना? आपके ये इस हिस्से में आप देख पा रहा होगा, उत्तराखंड के रीजन में आपको मार्क यहाँ पे किया गया है ना? ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जी देख लीजिए, नागार्जुन सागर डैम देखिए यहाँ पे, है ना? यहाँ पे मार्क है आपका। तो फिर ये चीजें डैम्स की हमारी हो गई यहाँ पे। अगेन वीडियो पॉज करिए, अपना पेपर पेन लेके आइए और यहाँ पे करिए। डैम रिवर बता दी मैंने, ट्रिक बता दी आपको। आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस। अब क्या है, आपको कई बार एग्जामिनेशन में आता है कि सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, और उस स्टेट को मार्क करना होता है ना? देखिए एग्जामिनेशन में कहा है सबसे हाईएस्ट मार्क करने के लिए, लेकिन मैं तब भी आपसे कहूंगा कि कम से कम 3 नाम ध्यान करने का ट्राई करिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन होता है। उत्तर प्रदेश के बाद जो सेकंड नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश है आपका। ठीक है बच्चों? उसके बाद कहाँ पे बच्चों? उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे है पंजाब। ये 3 नंबर यहाँ पे हो गए, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। ये हो गए बीच के हो गए। सब बच्चों, पिछले में मैंने गलती से मध्य प्रदेश जो है महाराष्ट्र बोल दिया था, है ना? उसको थोड़ा देख लेना। हाँ, अब राइस, अब राइस की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। अगेन पूछ एग्जाम में आएगा एक, लेकिन मैं आपको 3 नाम बता दूंगा। सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन आपकी होती है वेस्ट बंगाल में। ओके बच्चों, तो ये ध्यान कर लो, वेस्ट बंगाल में। सेकंड नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश है। थर्ड नंबर पे पंजाब है। ये 3 स्टेट्स हैं जो कि वीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं। बाकी नाम भी है, लेकिन आप 3 ध्यान रखिए, और एग्जामिनेशन में टॉप पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं याद करना तो ऐसे कर लीजिए, वीट का हो गया उत्तर प्रदेश, राइस का हो गया वेस्ट बंगाल, टॉप प्रोड्यूसर। उसी तरीके से कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, उनको भी देख लेते हैं, पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन पूछा गया, शुगर केन का सबसे ज्यादा टॉप प्रोड्यूसर कौन है? उत्तर प्रदेश है। इसको ध्यान कर लीजिए, मार्क करना सीख लीजिए। अगर टी पूछा जाएगा कि टी का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है, आप असम मार्क करेंगे। ठीक है। कॉफी पूछा जाएगा, यू विल मार्क कर्नाटका। रबर पूछा जाएगा कि रबर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है, यू विल मार्क केरला।
फोर्थ नंबर यहाँ पे देख लीजिए, मार्क किया है मैंने ऐसे करके। कॉटन पूछा जाएगा तब के मैंने देखिए दो में जाती है, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र। बहुत लंबे समय तक महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस किया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सोलर कवर ज्यादा है। लेकिन अगर आप नंबर्स के थ्रू जाएंगे तो रिसेंटली गुजरात ने टेक ओवर कर लिया है, तो गुजरात मार्क करेंगे आप। ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। उसके बाद देखिए, जूट नंबर 6 है ना। सबसे ज्यादा जूट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, आपको सब ध्यान होगा कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अगर यहाँ तक आप साथ में हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लगाया था कि कॉटन किस किस तरीके से आगे निकल गया है। तो 95 लाख टन अराउंड प्रोड्यूस करने लगा है गुजरात, और कहीं ना कहीं गुजरात को महाराष्ट्र को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया इसने। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए देखिए बच्चों मैप में है, लेकिन पाई नंबर मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये नहीं कि सर आपको डिस्प्ले कर रहा था, ये चीज मैं कट कर रहा हूँ, है ना। ये चीज मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बना दिया 5। आगे बढ़ते हैं, आयरन ओर की बात करते हैं कि सर आयरन ओर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आयरन ओर्स हैं तो बहुत सारे। लेकिन अगेन आप छोटे हैं तो आपकी सीबीएसई ने आपको बहुत हेल्प किया है, तो इन्होंने इम्पोर्टेंट, है ना, नंबर 1 मान लीजिए इधर, 2, 3, 4 एंड 5, इन्होंने 5 आयरन ओर आपके लिए मार्क किया। फॉर एग्जाम्पल मयूरभंज, है ना, देखिए उड़ीसा के इस रीजन में आपको मयूरभंज यहाँ पे मार्क किया गया, ट्रायंगल देख लीजिए यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के देखिए ऑलमोस्ट ऊपर के हिस्से में मार्क किया गया है ना। अब देखिए दुर्ग देख लीजिए यहाँ पे, है ना, छत्तीसगढ़ के इस रीजन के वही मिडिल में कहीं पे यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए कुछ एक रफ आइडिया रखिए आपके, अच्छा छत्तीसगढ़ में था, वहां पे बीचों बीच कहीं पे दुर्ग बना हुआ था, उसी के बिल्कुल साउथ के, छत्तीसगढ़ के साउथ के में, है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ये हिस्सा आपका मार्क कर दे रहा हूँ थोड़ा सा रफ करके, पहलिया करके, यहाँ पे ये मार्क है। अब बिलाड़ी देखिए, अब ये बिलाड़ी की स्पेलिंग दो लिखी, एक यहाँ पे लिखी हुई है, एक सीबीएसई लेवल में, लेकिन आप बिलाड़ी नाम से याद रखिएगा कहाँ पे है। तो बच्चों ये देखिए कहीं ना कहीं ये आपका कर्नाटका और इन दो क्षेत्रों के कहीं ना कहीं बीच में बना हुआ अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, ये पूरा दोनों शेयर करते हैं, यहाँ पे है वो बिलाड़ी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हिस्सा है, ये हिस्सा आपका, और आप देखेंगे कर्नाटका का हिस्सा है, आप देख पा रहे होंगे कर्नाटका के थोड़े से, है ना, साउथ में आपका है कुंदेरमुख करके एक नाम है ना। ये सभी क्या है, ये हो गए आयरन और माइंस हो गए, 5 आयरन और माइंस हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। सेम वही नाम मैंने रिपीट कर दिया है दूसरे डायरेक्शन की, थोड़ा सा मोर क्लियर इमेज मिले, तो ये आपको दोबारा से पॉज करके अपने मैप में नाउ, ये भी सेम है, दो बार आ गया था, है ना। अब आते हैं कोल माइंस पे सर, इसमें और कम है, ये देखिए एक नाम यहाँ पे है, दो, और ये तीन, और ये चार, चार ही नाम है। अब देखिए, अब अगर आप देख पा रहे हो रानीगंज, यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, है ना, रानीगंज है, यहाँ पे आपको मार्क क्या करना है, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल का ये रीजन है, ये एक यहाँ पे मार्क किया गया है रानीगंज को। तो वेस्ट बंगाल के ऊपर के हिस्से में आपको ध्यान रखना है। बोकारो कहाँ है बच्चों, देखो यहाँ पे बोकारो, यहाँ पे तो मैं और बड़ा कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो बच्चों बोकारो, झारखंड के ईस्टर्न हिस्से में बोकारो आपको देखने को मिलता है ना। अब देखिए उड़ीसा को दिखाई दे रहा होगा, ये उड़ीसा है ना। अब देखिए तलचरा नाम से है ये है, और ये कहाँ पे आपका उड़ीसा के ना ऊपर के हिस्से में यहाँ पे मार्क किया गया है ना। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा स्पीड रख रहा हूँ क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि 3-4 घंटे का वीडियो मैप कहीं बने, है ना। 10-20 मिनट में अगर कवर पा रहे हैं मैप, जल्दी जल्दी कवर करा रहे हैं, और हमने डिस्कस किया डिटेल में, अगर आपको ध्यान होगा तो इसीलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अब देखिए बच्चों तमिलनाडु में आ जाइए, तमिलनाडु के बीच के हिस्से में क्या है, निवाली नाम से एक और आपका कोल माइंस है। ये सभी कोल माइंस हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। कई बार एक नाम से कई बार कोल माइंस भी होंगे, आयरन ओर भी मिल जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब आते हैं रॉयल फील्ड्स पे आते हैं। अगेन कितने हैं मार्क कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 ही हैं आपके, है ना। स्टार्ट करते हैं आपका, ये देखिए यहाँ पे दिग्बोई लिखा हुआ है ना। अब आप अगर स्टेट को रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे, सर ये तो असम का रीजन है ना। देखिए अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, जस्ट नीचे से असम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए असम में दो लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखना है कि दो मार्क किए गए हैं, अगर थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन आएगा तो वो दिग्बोई है, अगर नीचे का आएगा तो नाहर कटिया करके एक जगह है, वहां पे आपका वो नाहर कटिया हो जाएगा। थोड़ा सा जो लोअर पोर्शन में है उसके ऊपर हो जाएगा दिग्बोई हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, दोनों एक ही जगह में बहुत क्लोज में है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं,
अब देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा कि सर अगर आप ध्यान दे पाए तो सर एक हो गया यहाँ पे ईस्ट में कोल्ड फील्ड्स, सॉरी ये ईस्ट में कोल्ड फील्ड्स है और ये वेस्ट में है। तो अगर कई बार वो कुछ इस तरह प्रकार से बोलते हैं कि ईस्ट में के मार्क करना है, वेस्ट को मार्क करना है, वेस्ट के किसी को मार्क करना है, तो इसको आप ध्यान रख देंगे, है ना, कंप्लीटली ब्लैंक नहीं हो जाएंगे। अब आते हैं मुंबई हाई। और आपको दिखाई दे रहा होगा सर ये जो मेन लैंड तो दूर है, तो हाँ बच्चों, है ना, ये मेन लैंड से दूर है और ये मुंबई हाई का आपका ऑयल फील्ड है, पाइपलाइन बहुत दूर तक भी आती है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, है ना। अब देखिए बेसिन के यहाँ पे बना हुआ है चौथा, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कहाँ पे बच्चों महाराष्ट्र मार्क किया कि महाराष्ट्र के, लेकिन मेन लैंड से दूर बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है बच्चों आपका कलौल करके गुजरात में है ना, ये भी एक ऑयल फील्ड है ना। उसके बाद आता है आपका अंकेश्वर करके, अंकलेश्वर करके, ये भी गुजरात में है। जो ये हिस्सा आपका ये है लोअर, आपको याद होगा यहाँ पे हम लोगों ने कई सारी चीजें मार्क की हैं हिस्ट्री के पार्ट में भी गुजरात में, तो गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। फिलहाल गुजरात में बता दिया मैंने, अंकलेश्वर गुजरात में बता दिया, ये 6 साइट्स आपके ऑयल फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन वीडियो को पॉज करिए, लेके आइए कोई पेपर और वहां पे भी आप प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं सर थर्मल पावर प्लांट के ऊपर। मैं मानता हूँ थोड़ा तेज कर रहे हैं क्योंकि हमें सारे मैप एक ही वीडियो में करने हैं, इसलिए आप, मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम ज्यादा ना लगे। हाँ, 3 ही है केवल बच्चों, है ना, थर्मल पावर प्लांट मार्क करना है हमको। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे असम है ना। अब आप देखो नाम रूप नाम से एक है, असम के बिल्कुल ईस्टर्न हिस्से में, अभी असम का ईस्ट बोल रहा हूँ, असम के ईस्टर्न हिस्से में आपका नागपुर करके एक थर्मल पावर प्लांट है। उसके बाद बच्चों सिंगरौली आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। बच्चों मध्य प्रदेश के, देखिए मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के ईस्टर्न हिस्से में है। अगेन उसके बाद आप तेलंगाना का रीजन देख पा रहे होंगे, है ना, तो ये ध्यान तेलंगाना बच्चों, तेलंगाना के क्या बच्चों, रामा गुंडम करके एक जगह है ना। अब देखिए है ना, रामा से आता है कि रामा गुंडम करके है कहाँ पे, तेलंगाना में। आपको तीनों रीजन मैंने मार्क करके यहाँ पे दिखा दिया। ये क्या था बच्चों, ये था थर्मल पावर प्लांट, है ना। अब आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, आते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कितनी जगह है, 4 जगह यहाँ दिखाई दे रही है, 1, 2, 3, 4, है ना। पहला जो नरोरा, ओके, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न रीजन के मिड पार्ट में कहीं आपका नरोरा है ना। उसके बाद जो सेकंड क्या है आपका, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए काकरा पार पे लिखा हुआ है, काकरा पार कहाँ है बच्चों, अगेन गुजरात, गुजरात इतने सारे साइड में मार्क किया, आपको याद रखना है। काकरा पार देखिए बच्चों यहाँ पे, है ना, ये मार्क करना है। उसके बाद तारापुर करके बच्चों जगह है कहाँ पे, महाराष्ट्र के बिल्कुल देखिए नॉर्दर्न हिस्से टिप पे यहाँ पे है, ये आपका क्या हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों कालापक्कम करके कहाँ पे है, नाम से लग रहा है बच्चों तमिलनाडु के बिल्कुल ऊपर के हिस्से, नॉर्थ के हिस्से में टिप पे बिल्कुल बना हुआ है आपका। ये क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगेन पॉज द वीडियो, तुरंत वीडियो वॉच करो और अपने कॉपी में खुद से मार्क करो। देखो अगर नहीं मैप मिल रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैप नहीं है, जब मैप आएगा तब करेंगे। अभी के लिए तुरंत ऐसे मैप बनाओ, है ना, बता रहे हैं तुम्हें, देखो ऐसे करके मैप बनाओ, ये रफली ऐसे करके कॉपी पे अपने, कि देखो थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ पे ये देखो राजस्थान का एरिया बनाओ, है ना। और उसके बाद फिर देखो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया बनाओ। देखो बहुत अच्छा नहीं बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैप नहीं है तो इस तरह से बना के, इस तरह से बना के तुम अपना प्रैक्टिस करो, तमिलनाडु बना लो, है ना, यहाँ पे यूपी बना लो, प्रैक्टिस करो। ये नहीं मैप आएगा तब करेंगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये कहाँ कहाँ पे है ये मार्क कर लेते हैं, कितने साइड मार्क करने हैं, है ना, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, केवल 5 जगह मार्क करनी है कॉटन के लिए। कानपुर है, हम लोग यूपी के ही, पता ही होगा हम लोग को, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे कानपुर यूपी के मिड में है ना। इंदौर है आपका, देखिए मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश के नीचे के हिस्से में क्या आपका इंदौर है। ये बच्चे देखिए सूरत, है ना, गुजरात के नीचे के हिस्से में आपको यहाँ पे सूरत दिखाई देगा। उसके बाद क्या है, मुंबई, कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे, ये देखिए मुंबई, अगेन महाराष्ट्र में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। और कैम्बटूर करके जगह है, सॉरी, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे जगह भी है वैसे तो, यहाँ पे तमिलनाडु में है। आसान था, साइड नाम बहुत पॉपुलर है, बहुत लोगों को पता होगा ये चीजें, इससे ज्यादा टाइम नहीं करें। सॉफ्टवेयर पार्क से आगे पढ़ते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर पार्क कौन कौन से, सॉफ्टवेयर पार्क मतलब हुआ क्या क्या यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं एरिया में, हब बन रहा है यहाँ पे, इसीलिए इनको सॉफ्टवेयर पार्क कह रहे हैं। तो देखिए कितने हैं, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 जगह ऐसी हैं। नोएडा, अगेन यूपी में,
आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल वेस्ट के एरिया में हमने मार्क किया है। गांधीनगर कैपिटल है वहाँ गुजरात की, पता ही होगा आपको, मिड में हमने मार्क कर दिया। मुंबई, पुणे, है ना, यहाँ देखिए हमने महाराष्ट्र में मार्क कर लिया। हैदराबाद देखिए बच्चों यहाँ पे, है ना, तेलंगाना देखिए हमने मार्क कर दिया है। बैंगलोर बच्चों कर्नाटक के रीजन में मार्क कर दिया। चेन्नई हमने मार्क कर दिया, है ना, तमिलनाडु के टॉप पे, है ना। त्रिवेंद्रपुरम देखिए हमने यहाँ मार्क कर दिया। आठ, ये आठों क्या है, सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं जहां से मैंने मार्क किया है। अगेन वीडियो को पॉज करिए और देखिए। आयरन एंड स्टील प्लांट का हम देख लेते हैं कि सर इसे कैसे मार्क करना है, कहाँ कहाँ पे। अगेन कितने हैं, थोड़े ज्यादा है यहाँ पे, मार्क कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। बच्चों ये देखिए दुर्गापुर है। दुर्गापुर देखिए आप, वेस्ट बंगाल के बिल्कुल मिड में देखिए आप, दुर्गापुर में किया गया है। बच्चों बोकारो अगर आप दिख पा रहा हो आपको यहाँ पे देखिए, ये क्या है पे, वेब सीरीज भी रिसेंटली में लॉन्च हुई है इसके ऊपर, है ना, बोकारो में। बोकारो देखिए वेस्ट झारखंड में आपका, है ना, झारखंड में आप यहाँ देख पा रहे होंगे। जमशेदपुर देख पा रहे होंगे, देखिए दोनों यहाँ पे है। बोकारो भी यहीं पे झारखंड में, और उसके नीचे देखिए यहाँ पे ये स्टेप पे आपको दिखाई देगा झारखंड यहाँ पे। बिलारी छत्तीसगढ़ आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा बच्चों, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे बिलारी मैंने मार्क किया है। विजयनगर बच्चों, है ना, कर्नाटका के इस टॉप पे हमने यहाँ पे विजयनगर मार्क किया है ना। सलीम देखिए बच्चों यहाँ पे तमिलनाडु के मिड में यहाँ पे मैंने मार्क किया है। जो मुझे पता है कि थोड़ा सा क्विक हो रहा है, लेकिन आपको ऐसे ही प्रैक्टिस भी करना है। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल बताने वाला नहीं है ना। पोर्ट्स को अगर मार्क करने आएगा तो बच्चों ध्यान देना, ये इधर के पोर्ट को कहते हैं वेस्टर्न पोर्ट्स कहते हैं, इधर के वो ईस्टर्न पोर्ट्स कहते हैं। ध्यान देना इस चीज को, है ना। तो और देखिए, तो वेस्टर्न पोर्ट में कौन कौन से कितने से हैं, देखिए मार्क कर लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर और फाइव वेस्टर्न पोर्ट्स को, और ईस्टर्न में वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हमने ऐसे मार्क कर ली है। बस ये देखो, कांडला पोर्ट मार्क करने के लिए आया है ना। कांडला पोर्ट देखिए गुजरात में साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुंबई आपको दिखा है महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में है ना। मैंगलोर फोर्ट और ये है, तो फिर यहाँ पे आपको गोवा में दिखाई दिखाई दे रहा है ना। न्यू मैंगलोर करके है यहाँ पे कर्नाटका में, जो मार्क किया गया है। कोच्चि है ना। ये पांचों क्या हो गए, वेस्टर्न घाट पे पोर्ट्स हो गए। और ईस्टर्न घाट पे पोर्ट, है ना, देखिए टूटीकोन्नी लिखा हुआ है, ये आपका ईस्टर्न में आ गया, तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट हो गया, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है ना। विशाखापट्टनम देखिए बच्चों, आंध्र प्रदेश में है आपका, है ना। और ये देखिए आपको यहाँ पे प्रदीप करके है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे उड़ीसा के रीजन में मार्क करना है ना। हल्दिया देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। ये पांच पोर्ट्स हो गए ईस्टर्न कोस्ट के, पांच हो गए ये आपका वेस्टर्न कोस्ट के होंगे। ये बच्चों जो वेस्टर्न कोस्ट में मोस्टली नेचुरल पोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल पोर्ट्स भी हो सकते हैं। कई आप पूछते हैं कि विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट पोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, है ना बच्चों। जो नीचे कुछ नाम भी दिए मैंने दिए हैं, उनको भी ध्यान रखना है। अगर डायरेक्टली लिख रहे हैं कि अमृतसर के पोर्ट को मार्क करना, तो भी आप कर लेंगे, लेकिन अगर नीचे लिखा हुआ है राजस्थानी करके लिखा हुआ है, तो फिर आपको दोनों नाम याद रखने कि अमृतसर में पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे तो ऐसे मार्क करना है। फिर दिल्ली में तो पता ही आपको, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो दिल्ली में देखिए यहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे है, तो कोलकाता में ये एयरपोर्ट है, तो यहाँ मार्क कर दिया, है ना। छत्रपति शिवाजी बहुत फेमस एयरपोर्ट है, आप देख पाए मुंबई में यहाँ पे है। राजीव गांधी एयरपोर्ट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, हैदराबाद की मिड में है, ये मैंने मार्क कर लिया, है ना। उसके बाद क्या है, मीनम बक्कम करके एक एयरपोर्ट है, कित कहाँ पे है, चेन्नई में यहाँ पे है, तमिलनाडु के इस रीजन में आपको मार्क करना है। तो मैंने दोनों बता दिया। अगर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह रहे हैं तब कहाँ मार्क करना है, तब भी वही मार्क करोगे। अगर नाम लिखा हुआ है तो फिर आप मार्क करना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। थैंक यू। देखो मैप का पोर्शन यहाँ हो गया, अगर आपने इतना हिस्सा कर लिया है ना, सिलेबस को डाउनलोड करिए, जो कि आप पीछे आप देख पा रहे होंगे। दो जो स्टार्टिंग बताया मैंने, 2 मार्क्स आपके हिस्ट्री के हो गए, प्लस जो मैंने लास्ट ज्योग्राफी के पार्ट डिस्कस किए हैं उसके 3 मार्क्स उसके हैं। अगर आप इतना करेंगे तो आपके 5/5 आ जाएंगे बच्चों। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।